मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है आज कंटिन्यूटी का 5वां वीडियो। हम 4 वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 17 तक जा चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। 18 क्या कर रहा है आप ध्यान दो। लेमडा के किस मान के लिए f(x) बराबर लेमडा के किस मान के लिए f(x) बराबर लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x इज लेस देन इक्वल टू 0 और दिए हुए f(x) बराबर 4x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0 द्वारा परिभाषित है तो कहता है x बराबर 0 पर संतत है और कहता है x बराबर 1 पर इसके संतता की विचार कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है बाबू। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लेमडा के किस मान के लिए लेमडा का मान कितना दिया जाए कि जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x के मान 0 से छोटा या बराबर है f(x) बराबर 4x प्लस 1 यदि x के मान 0 से बड़ा है द्वारा परिभाषित है। कोई x बराबर 0 पर संतत है, मतलब कोई लेमडा का क्या मान रखे जिससे कि x बराबर 0 पर संतत हो जाए। उसके बाद आपको कहता है कि x बराबर 1 पर इसके संतता पर विचार कीजिए। अब बताइए कि x बराबर 1 पर संतत है कि नहीं। तो पहले पूछा कि लेमडा के किस मान के लिए या x बराबर 0 पर संतत होना चाहिए। चलिए हम आइए बताते हैं। मतलब हमको एट x बराबर 0 पर हमको इसका बोल रहा है कि लेमडा का क्या मान दें जिससे ये संतत हो जाए। अब तुम ही बताओ बाबू x बराबर 0 पर बात हो रहा है, क्योंकि x बराबर 0 पर संतत कब होगा भाई? संतत होगा कब होगा भाई? जब LHL बराबर RHL बराबर F0। मतलब यदि 0 पर चेक कर तो F0 तीनों बराबर होना चाहिए। LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 f(x). पता है 0 पर बात कर रहे हैं तो। और RHL में होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 f(x) F0। यहाँ देखिए LHL में यहाँ इसका मान निकालिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0। इसका मान कहाँ से निकलेगा? जहां पर x के मान 0 से छोटा है। तो 0 छोटा कितना मान है बाबू? लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। x का मान 0 नहीं चलेगा। और इसका मान निकालिए x टेंड्स टू 0 प्लस 0। इसका मान कहाँ चलेगा? जहां x के मान 0 से बड़ा है। कितना है बाबू? 4x प्लस 1। फिर क्या लिखा हो? F0। इसका मान कहाँ चलेगा? जहां x के मान 0 के बराबर है। x के मान 0 के बराबर होगा बाबू तो कितना होगा? 0 इंटू एक्स के मान सॉरी यहाँ लेमडा इंटू एक्स के मान 0 तो ये भी 0 ये भी 0 मतलब 0 हो जाएगा। मतलब आपको आया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0। यहाँ x के मान देगा 0 माइनस तो ये भी 0 हो गया। यहाँ x के मान देगा 0 प्लस 0 तो ये 1 हो गया, ये भी 0 हो गया। देखिए बाबू इसमें जो है इसका यहाँ से मान दे रहे हो तो ये 0 आया। x के मान 0 माइनस 0 तो ये भी 0 ये भी 0 0 समथिंग लेमडा हो गया 0। यहाँ x के मान 0 दिया तो यहाँ 1 आया, यहाँ कितना आया? 0 आया। मतलब तुम देख रहे हो बाबू इसमें लेमडा का कोई रोल नहीं बचा। लेमडा खत्म हो गया, लेमडा कट के 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम x का आपको पूछा कि x बराबर लेमडा के किस मान के लिए x बराबर 0 पर संतत होगा। सबसे पहले हमें संतत होने के लिए तीनों बराबर होना चाहिए, तो बराबर है नहीं। तो बोलेंगे लेमडा के
किसी भी मान के लिए, लेमडा का यहाँ तो रोले नहीं है, लेमडा के यहाँ को रोले नहीं, किसी भी मान के लिए यह x बराबर 0 पर संतत नहीं होगा। लेमडा का मान तुमको जो मन में आता है जो रख दो, कभी भी x बराबर 0 पर संतत नहीं होगा। लेमडा का सब कोई रोल नहीं होगा। चलो कहते ठीक है, ये हो गया। आप कहते x बराबर 1 पर संतता की बात करो। चलो ठीक है, लेमडा का मान नहीं निकला, अब ये बताओ कि x बराबर 1 पर इसका क्या रोल है। आइए अब चेक करते हैं। एट x बराबर 1, पहले क्या निकालते हैं भाई, LHL। हमको इसमें पूछ रहा है कि संतत है कि नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0 fx, इसमें कौन चलेगा बाबू, जहां x का मान 1 से छोटा है। तो यहाँ देखिए लिख x के मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा छोटा, तो 0.99, 0.99 तो 0 से बड़ा होगा करेगा, वो एक छोटा नहीं चलेगा, ये अलग चलेगा। तो यहाँ पर कितना बना होगा, 4x प्लस 1, x की जगह पर 1 माइनस 0 प्लस 1, 4 1 5, 4 1 4 4 1 5। अब आइए RHL, इसमें कौन चलेगा बाबू, 1 प्लस 0 fx, इसमें कौन चलेगा बाबू, जहां x के मान 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा थोड़ा सा बड़ा 1.1 या 1.2, तो जो बड़ा है वो 0 से भी बड़ा होगा। तो RHL भी यही चलेगा। कितना हुआ, 4, x के जगह पर 1 प्लस 0 प्लस 1, 4 एकम 4 प्लस 1, 4 1 कितना है बाबू, 5। उसके बाद निकालिए FA, A के मान 1 है, 1 मतलब 1 पॉइंट पर पूछ रहा है, 1 पर, जो 1 जो होगा वो 0 से बड़े चलेगा, इसका मान यही निकालिए। तो 4 गुने 1 प्लस 1, 4 एकम 4 है, 4 1 5, तीनों बराबर आ गया। नहीं आता है x बराबर 1 पर संतत है, 0 पर तो संतत नहीं हुआ, लेकिन x बराबर 1 पर संतत है। चलिए आगे बढ़िए। 18 बाद आइए 19। 19 में क्या कहता है बाबू, कहता है 19 में gx बराबर x माइनस महत्तम पूर्णांक x। क्वेश्चन सुन लीजिए सर, 19 में है gx बराबर x माइनस महत्तम पूर्णांक x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर। कौन बिंदु पर, समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर कहता है असंतत है, जहां महत्तम पूर्णांक उस महत्तम पूर्णांक को पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या x के कम है। मतलब हमको कहता है इसको दिखा दो कि कोई भी पूर्णांक संख्या पर ये क्या होगा बाबू, संतत नहीं हो सकता है। आपको यही सिद्ध करना है, मतलब कोई भी पूर्णांक संख्या हो इस पर यह संतत नहीं हो सकता है। देखो बाबू संतत नहीं हो सकता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई पूर्णांक संख्या मान लेते हैं। माना कि x बराबर के कोई पूर्णांक संख्या है। चलिए हम x बराबर के कोई पूर्णांक संख्या मान लिए, कोई पूर्णांक संख्या है, तो हमको सिद्ध करना है कि पूर्णांक संख्या पर संतत नहीं है। चलिए आई LHL फॉर्मूला, आई लिमिट x टेंड्स टू, अब k पर बात कर रहे हैं, तो k माइनस 0, x माइनस महत्तम पूर्णांक x, x के जगह पर लिखा है k माइनस 0, लिमिट x टेंड्स टू k माइनस 0, x के जगह पर लिखा है बाबू k माइनस 0, माइनस यहाँ भी x के जगह पर लिखा है k माइनस 0। अब यहाँ अच्छा से गौर फरमाना, k माइनस 0 तो क्या होता है, k माइनस 0 का वैल्यू कितना होगा, महत्तम पूर्णांक k माइनस 0 का वैल्यू। अब आराम से समझो बाबू, यदि महत्तम पूर्णांक 5 माइनस 0 का मान बात करो, ये 5 माइनस 0 का मतलब क्या होता है, 5 से छोटा, तो 5 छोटा कितना बाबू, 4.99, छोटा मतलब थोड़ा छोटा, तो कितना आ रहा है आपको, 4 आ रहा है। यहाँ जो भी रखिए महत्तम पूर्णांक 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 मतलब 6 से छोटा, 6 से छोटा कितना होगा बाबू, थोड़ा मतलब थोड़ा 5.98, इसका वैल्यू कितना आएगा, 5। आप लोगों को बता दिया गया था इसके महत्तम पूर्णांक के बारे में, यदि इसके अंदर आप पूर्णांक संख्या डालिएगा तो 10 के 10 निकलेगा, यदि पूर्णांक संख्या नहीं डालिएगा तो इसके ठीक पहले वाला पूर्णांक निकलेगा। आपको पता है
तो आप देख रहे हैं 5 रखे थे हमको 4 आया, 6 रखे थे हमको 5 आया, मतलब एक कम आ रहा है। तो यहाँ हम k रखे हैं तो कितना आएगा k माइनस 1। k माइनस 1 कितना होगा, k माइनस k प्लस 1 आ गया। ये आ गया LHL। अब ये आइए बाबू RHL। RHL में क्या होगा बाबू, x टेंस टू k प्लस 0, x टेंस टू k प्लस 0। fx का मान कितना है बाबू, x माइनस महत्तम पूर्णांक x। यहाँ x के जगह पर दो बाबू लिमिट x टेंस टू k प्लस 0, x के जगह पर दो k प्लस 0 और माइनस, यहाँ भी x के जगह पर दो k प्लस 0। अब आराम से बोलो बाबू k प्लस 0 का मान कितना होगा। यदि हम निकाल रहे हैं 5 प्लस 0, तो 5 प्लस 0 मतलब 5 से थोड़ा सा ऊपर ज्यादा, अब 5 से थोड़ा सा ज्यादा मतलब 5.1, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 5। 6 प्लस 0, 6 से थोड़ा सा ज्यादा, तो थोड़ा सा ज्यादा मतलब कितना 6.2, वैल्यू कितना आ रहा है 6। मतलब जो डाल रहे वही निकल रहा है बाबू। प्लस 0 में 5 डाले थे, 5 प्लस 0 में 5 आया, 6 प्लस 0 में 6 आया, तो k प्लस 0 में कितना आएगा बाबू, ये तो k हो गया, k प्लस 0 भी k आएगा, तो k से k कट गया, कितना है बाबू 0। तो आप देख रहे हो कि LHL और RHL बराबर नहीं है, क्योंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। यानी अतः x बराबर k पर संतत नहीं है। यहाँ k क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है, तो इसका मतलब क्या हो, किसी भी पूर्णांक पर यह संतत नहीं होगा। अतः यह किसी भी पूर्णांक पर संतत नहीं होगा। चलिए यार आगे बढ़िए। आइए 20 नंबर। 20 नंबर को बताने के पहले कुछ कंसेप्ट है, कुछ थ्योरी है, उस बात को याद रखना। देखो यार कुछ महत्वपूर्ण बात है, जब याद रखिएगा। पहला बात कि दो संतत फलनों का योग संतत होता है, इस बात को याद रखना है। यदि दो संतत फलन को आप जोड़िए तो आप वह सदैव संतत होगा, फिक्स है। दूसरा पॉइंट, दो संतत फलनों का अंतर संतत होता है। दो संतत फलनों को घटाइएगा तो भी संतत होगा। दो संतत फलनों का गुणनफल भी संतत होता है। यदि दो संतत फलनों को आप गुणा कीजिएगा तो भी क्या होता है बाबू, संतत होता है। दो संतत फलनों का भागफल भी संतत होता है। तो दो संतत फलनों का यदि भागा दीजिएगा तो भी वह संतत होगा। इस बात को याद रखिएगा कि दो संतत फलनों का योग संतत, दो संतत फलनों का अंतर संतत, दो संतत फलनों का गुणनफल संतत और दो संतत फलनों का भागफल संतत। अब आगे बढ़िए, आगे क्या कहता है एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा। यदि संतता आप जांच करते हैं, किसी भी फंक्शन की यदि आप संतता जांच करते हैं तो उसके डोमेन में ही जांच किया जाता है। जितना उसका डोमेन है उतने में जांच किया जाता है। डोमेन से आप बाहर जाके संतता की जांच नहीं कर सकते हैं। इस बात को अगला पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट फिर क्या कहता है भाई, चौथा चालू होता, पचमा क्या कहता है कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन बोले तो sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x, cot x, अपने प्रांत में, अपने प्रांत के, प्रांत बोले तो डोमेन, प्रांत बोले तो डोमेन, अपने प्रांत के सभी बिंदु पर संतत होता है। देखो भाई प्रांत लिखो या ना लिखो, हमको समझना होगा कि संतता यदि पूछ रहा है तो वो उसका डोमेन में ही बात कर रहा है, डोमेन से बाहर जाकर के नहीं पूछ सकता है, अलाउ ही नहीं है। कोई भी त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत में सदैव संतत होता है। sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x, cot x सब संतत होता है।
कहता है कोई भी बहुपद फलन, कोई भी बहुपद फलन सदैव संतत होता है। मतलब कोई भी बहुपद फंक्शन रह गया, कैसनोर आ गया, इसमें एक से अधिक पद है, तो किसी भी बिंदु पर मतलब जो डोमेन में है उस पर चेक करोगे, सदैव ये संतत होगा। अभी ऐसा हो नहीं सकता है कि असंतत हो जाए। अगला कहता है कोई भी मापांक फलन संतत होता है। कोई भी मापांक फलन संतत होता है, मतलब कोई भी यदि मॉड के अंदर लिखल है तो वो सदैव क्या होता है, वो संतत होता है। समझ रहे ना। अगला क्या कहता है भैया, दो संतत फलनों का संयोजन संतत होता है। संयोजन बोले तो फंक्शन का जब मिला करके कोई तीसरा फंक्शन निकाल रहे हैं, कोई दो फंक्शन मिल गया, जैसे वो मान लिया sin x है एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन है mod x। sin x भी संतत है, mod x भी संतत है, अब दोनों को मिला करके फंक्शन बनाइए sin mod x, ये दोनों से मिला करके बना है तो ये भी संतत ही होगा। समझ रहे ना कि sin x है संतत, mod x भी है संतत, और ये दोनों के मिलकर बना है sin mod x, तो ये भी क्या होगा बाबू, संतत ही होगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21 के पहला, f(x) बराबर sin x प्लस cos x। देखो बाबू ये दो फंक्शनों का योग है, sin x भी संतत फलन होता है और cos x भी संतत फलन है। देखिएगा चूंकि sin x तथा cos x दोनों संतत फलन हैं, अतः दोनों का योग भी संतत होगा। इसी तरह 21 दूसरा में बाबू sin x माइनस cos x, वो भी संतत होगा क्योंकि sin x भी संतत, cos x भी संतत, दोनों का अंतर भी संतत। तीसरा है बाबू f(x) इंटू cos x। f(x) क्या है बाबू, संतत फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है। यहाँ sin x क्या त्रिकोणमितीय फलन है, संतत है, cos x भी त्रिकोणमितीय फलन है, संतत है, तो दोनों गुणनफल भी संतत होगा। 22 नंबर में क्या कहते हैं, कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट और कोडेन फलनों के संतत पर विचार कीजिए। विचार क्या करेंगे बाबू, ये सब संतत होता है, ये सब ऑलरेडी क्या फलन क्या होता है, संतत होता है, ये सब सभी अपने प्रांत में क्या होता है, संतत होता है। चलिए आइए 23 नंबर में। 23 में क्या कहता है भाई, 23 में है f(x) बराबर sin x बटे x। कहता है यदि x 0 तक, देखिए 23 बनाने के पहले कुछ याद रखिएगा, आप लोग को सदैव याद होता है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1 होता है। ये भी याद रखिएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, कॉस थीटा बराबर भी 1 होता है। तीसरा पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, टेन थीटा बटे थीटा बराबर भी 1 होता है। यदि साइन थीटा है, जितना एंगल है उतना से भागा दे रहे हो तो 1 होगा। लेकिन कब होगा, जब ये भी टेंड्स टू 0 होना चाहिए, ये भी टेंड्स टू 0 होना चाहिए। जितना एंगल है उतना से भागा दोगे तो उसका वैल्यू 1 होता है। कॉस थीटा में क्या होता है, थीटा टेंड्स टू 0 है तो कॉस थीटा 1 होगा। टेन थीटा में क्या होता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है, यदि ये भी टेंड्स टू 0 है, ये भी टेंड्स टू 0 है, तो टेन थीटा और थीटा का मान 1 होगा। इस बात को याद रखिएगा। अब एक ध्यान दिए सर, इंडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब किसी भी फंक्शन के यदि आप समता जांच करने जा रहे हो तो ध्यान दिए 0/0 फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर 0/0 फॉर्म में रहेगा तो उसको पहले इस फॉर्म से हटाएंगे, उसके बाद उसको समता जांच करेंगे। इसे देखिए सर, क्वेश्चन नंबर आइए 23 में क्या है भाई, f(x) बराबर sin x बटे x।
साइन एक्स बटे एक्स। कहता है यदि एक्स का मान 0 से छोटा है या फिक्स बराबर है एक्स प्लस 1। कब बाबू? यदि एक्स 0 से बड़ा या बराबर है। कहता है कि इसके एक्स बराबर 0 पर समता की जांच करें। तो जब आप 0 पर समता की जांच करने जा रहे हो तो जहां देखो किसी भी फंक्शन में जब भी समता की, पीछे हम क्या कर रहे थे, आपको ये बात नहीं बता रहे थे क्योंकि पीछे वैसा बात ही नहीं आ रहा था, पीछे डायरेक्ट सब सॉल्व हो जा रहा था। यहाँ क्या है कि कोई भी फंक्शन के यदि आप समता की जांच करोगे सबसे पहले हमें इसको देख लेना है। यदि हम 0 पर चेक कर रहे हैं तो पहले एक्स के जगह पर 0 रख देना है। 0 रखने के बाद देख लेना है कि 0 to 0 फॉर्म में नहीं आना चाहिए। अगर 0 to 0 फॉर्म में आएगा तो डायरेक्ट आप नहीं चेक कीजिएगा, पहले इस फॉर्म को आप हटाइएगा तब आप चेक कीजिए समता को। तो यहाँ पर यदि आप x के मान 0 दे रहे हैं तो साइन 0 का मान 0 होता है। यहाँ पे x के मान 0 दे रहे हैं, यहाँ पे x के मान भी 0 होता है। ये तो 0 to 0 फॉर्म में आ गया। 0 to 0 फॉर्म में आ गया तो इसको हम समता की जांच नहीं करेंगे, पहले इसको 0 to 0 फॉर्म को हटाएंगे। पहले इसको हटा रहे हैं, देखिए या फिक्स बराबर साइन एक्स, देखिए इसे डायरेक्ट को हटा सकते हैं। साइन एक्स बटे एक्स, अभी तो बताया था लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ साइन एक्स थीटा यहाँ पर एक्स है, अब बटे एक्स ये 1 हो जाएगा। कब बाबू? यदि एक्स इज लेस देन 0। यहाँ एफ एक्स बराबर कितना दे रहे बाबू? एक्स प्लस 1। ये कब है बाबू? यदि एक्स इज ग्रेटर देन 0। कह सर इसको नहीं चेक किए सर, तो ये लिखा है एक्स प्लस 1। यदि एक्स के जगह पर 0 उठाओगे तो 0 प्लस 1 आता है। ये 0 to 0 फॉर्म में नहीं आया है तो ये इसी रहेगा। ये 0 to 0 फॉर्म में आया था इसलिए पहले तो 0 to 0 फॉर्म को हटाया। अब आप 0 पर चेक कीजिए। आई एट एक्स बराबर 0 निकालिए एल एच लिमिट एक्स टेंड्स टू, इसमें क्या चलेगा? चाहे एक्स का मान 0 छोटा है, क्लियर? आर एच एल, इसमें कौन चलेगा? एक्स का मान 0 से बड़ा है, बड़ा यहाँ है, इसका मान कितना होगा बाबू? एक्स प्लस 1। एक्स के जगह पर या फिर 0, एक्स के जगह पर 0, यहाँ पे एक्स के जगह पर 0, तीनों बराबर आ गए बाबू। लेकिन आता 0 पर संतत है। चलिए आगे बढ़िए। 23 के बाद आगे 24। 24 में क्या है भाई? 24 में बाबू एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1 बटे एक्स यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एफ एक्स बराबर 0 यदि एक्स बराबर 0। समता की जांच करना है किस पर? 0 पर। तो 1 बटे 0 होता है इन्फिनाइट। 1 बटे 0 क्या है बाबू? अपरिभाषित है। तो जब अपरिभाषित रहे या इंडिटरमिनेट फॉर्म में रहे तो आपको मतलब ये 0 इंटू इन्फिनाइट रहेगा। या तो आप परिभाषित रहे या इंडिटरमिनेट फॉर्म में रहे, डायरेक्ट आप समता की जांच नहीं कीजिएगा, फिर इसको हटाइए। या फिक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1 बटे एक्स, साइन का एंगल कितना है? 1 बटे एक्स। इतना से भागा भी, इतना से गुना भी। चलिए अब साइन थीटा बटे थीटा कितना होता है बाबू? 1। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 1। यहाँ कितना बाबू? x x कट जाएगा। या फिक्स बराबर आ गया x। कब? यदि x इज नॉट इक्वल टू 0। या फिक्स बराबर आ गया 0। कब? यदि x बराबर 0। अब आइए ऐट एक्स बराबर 0 पर पहले क्या निकालेंगे भाई? एल एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 0 एफ एक्स। इसमें कौन चलेगा बाबू? जहां x का मान 0 से छोटा है। यहाँ पर दे ले कि 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब 0 छोटा भी है और 0 से बड़ा भी है। जब 0 छोटा है तो यही चलेगा। x के जगह पर 0 माइनस 0 0 आर एच एल। इसमें कौन चलेगा? 0 प्लस 0
यहाँ भी देखिए इसका मान कितना है बाबू x, x के यहाँ पर 0 प्लस 0 0 आ गया जी। फिर क्या निकालेंगे एफ ए के यहाँ पर 0 कितना आ गया बाबू 0, तीनों बराबर आ गया। लेकिन अतः x बराबर 0 पर संतत है। आगे बढ़िए 24 के बाद 25 कहता है भाई 25 ध्यान दीजिएगा। एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एफ एक्स बराबर 1 माइनस 1 यदि एक्स बराबर 0 संतता की जांच करना है। आइए एक्स बराबर 0 एल एच लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 0। इसमें कौन चलेगा बाबू जहां एक्स के मान 0 से छोटा है, यहाँ 0 के बराबर नहीं है, 0 से छोटा भी होगा 0 से बड़ा भी होगा। एक्स के जगह पर कितना लिखाएगा 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 साइन 0 और माइनस कॉस 0। साइन 0 का मान 0 कॉस 0 का मान 1। हमारी आर एच एल इसमें कौन चलेगा जहां एक्स के मान 0 से बड़ा है, बड़ा तो कहीं नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब बड़ा भी यही होगा। x के यहाँ पर क्या लिखाएगा 0 प्लस 0 माइनस 1। एफ ए निकालेंगे ए के जगह पर 0, इसमें कौन चलेगा x के मान 0 के बराबर है, कितना है माइनस 1। अतः x बराबर 0 पर समतल है। धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।